नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आस्ट्रो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी है वो माघ शीष महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि माघशीष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार से भी आप फलों का ही भोजन करें। कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व और उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बाद में मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। ये धर्मराज युधिष्ठिर है तो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो। अतः आप इस बारे में हमें पूरी जानकारी बताएं, जानकारी देवें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है। लोकोपकारी यानी लोगों का उपकार करने वाला, भला करने वाला है। अतः तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो। हेमंत ऋतु में माघशीष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए व्रत करना। एकादशियों का व्रत, जो भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो इस एकादशी से शुरू करें, उत्पन्ना एकादशी से, क्योंकि इस दिन उत्पन्न हुई थी एकादशी 11। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रत का विधान बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो, हर एकादशी में। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह निषेध होता है कि भाई अन्न अनाज नहीं खाते हैं। अतः दशमी को शाम को भोजन करने के बाद मुख और दांत को दांतुन आदि से भली प्रकार साफ कर लेवें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा ना रहे। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार करें, अमुक संवत का नाम लें, माघशीष मास है, कृष्ण पक्ष है, पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है, और जो वार है उनका नाम लेके और जो गोत्र हो उसका भी नाम लें। और फिर अपने नाम का उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मण का नाम का उच्चारण करना चाहिए। संकल्प जन्म जन्मांतर राजित पापानि तेषा शमनार्थ एकादशी व्रत में करिष्ये, कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ पूरा
विधि विधान से और निष्ठा भाव से। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर स्नान करें और शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाकर स्नान करें। उसके बाद व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्ति से बात ही नहीं करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से ये पाप दूर हो जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति से बोल गए, वो बात कर रहा है, कटु वचन बोल रहा है, ऐसा हो जाए तो आप सूर्य भगवान के दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें तो ये पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, स्नान करने के बाद धूप है, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। ये श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय और भक्ति भाव से करना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। एक दिन सच्चे भाव से हमें ये पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करने चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को सम्मान समझे, क्योंकि हर एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं और तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16 भाग के भी समान नहीं है। तो व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से पुण्य के 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्या दान तथा भूमि दान करने से होता है। उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान से ही देवता और पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वालों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनकर यमराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञों तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु अब ये भी बताने की कृपा कीजिए कि ये तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया था। तो समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत करके
भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताया। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए, उमापति शंकर भोलेनाथ के पास, और जाकर उन्होंने अपने दुखों का कारण बताया। उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए, मृत्यु लोक के मारे मारे फिर रहे। समस्त सूर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान बोले, भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। तो भगवान शिव जी की ये बात सुनकर इंद्र आदि सभी समस्त देवता थे, वो एकत्रित होकर क्षीर सागर जहाँ शेष नाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहाँ जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सूर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता है, धर्ता है और माता पिता है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपकी उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल की आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह हैं। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हवे कवे मंत्र तंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर फिर रहे, भटक रहे हैं। सो मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो देवताओं की ये विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे शूरो, हम ऐसा मायावी दैत्य कौन है, उसमें ऐसा कितना बल है, वह किसके आश्रय हैं तथा वह कहाँ रहता है, ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी और विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु ईश चंद्रमा नेत्र इत्यादि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा। तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चलो। सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था, खड़ा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुँचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने देखकर अपने तीखे बाण छोड़े और नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे।
सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल दैत्य राज मुर ही जीवित बचा। दैत्य राज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सूर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते, उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तो उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। उसके बाद भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध चला, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्य राज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसके सिखाया। ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्य राज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया और देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्य राज मुरमल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तो भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र सभी देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब ये दैत्य आपको मारने के लिए उत्सुक हुआ। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरा व्रत करें और उसके सब पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करके उसको भी आधा फल। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे, यानी स्वर्ग लोक को। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है।
एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य को पढ़ता है तथा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अन्य कोई धर्म नहीं है इस धर्म के अलावा भगवान विष्णु की पूजा आराधना। तो एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं होता है। जो भी मनुष्य सच्चे भाव से एकादशी का व्रत करता है तो उसकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं और उसे स्वर्ग लोक में वास मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी की कहानी आप भी सुनिए और पढ़िए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।